अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज डेट है 30 दिसंबर 2022। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, जो माइग्रेटिंग वर्कर्स हैं, जो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो वोट नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है वो यूपी से दिल्ली गया काम करने के लिए, तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ऐसे जो वर्कर्स हैं वो अपना काम छोड़ के वोट के लिए देने के लिए नहीं जा पाते। तो इसलिए आप स्टार्ट किया है जो RVM। ठीक है, इसे आप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि आप जो एक माइग्रेंट वर्कर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो यूपी से हैं तो वो अगर दिल्ली में गए हैं तो वहाँ पे वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इस पर काफ़ी काम अभी बाकी है, लेकिन इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो रिमोट वोटर जो है, जो वहाँ पे होगा दूसरी स्टेट में, उसको अपना जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे। ठीक है, जो वहाँ पे एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो इस चीज़ को अप्रूव करेगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जहाँ पे जिस स्टेट में भी वो हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूपी में चल रही है इलेक्शन चल रहा है तो उनके लिए जो EVM वो है रिमोट जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो दिल्ली में उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो वहीं से वोट कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि बूथ जो हैं वो जो उनका करंट एक एड्रेस होगा वहाँ पे सेटअप किए जाएंगे उसके नज़दीक ही। ठीक है, तो ये जो है आज का जो हमारा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, इतना ही। ठीक है, इस पर नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर्स एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम Su-30 MKI। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके बारे में भी आप जानते होंगे। ठीक है, ये एक क्रूज़ सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल मतलब जो इसकी स्पीड है, ठीक है, वो साउंड से भी 2.8 टाइम्स जो है वो फास्टर है। ठीक है, उसके बाद ये क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ और बैलिस्टिक के जो बीच में हमारा जो डिफरेंस है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, और जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है वो कुछ पहले एल्टीट्यूड पे जाएगी और फिर वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जो है ट्रैवल करेगी और फिर अपने टारगेट को हिट करेगी। ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनमें रॉकेट इंजन होता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है जेट इंजन होता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल जो है अभी करंट टाइम पे इसको माना जाता है। ठीक है, तो जो क्रूज़ मिसाइल है इसको अगर फर्स्ट टाइम इंडिया ने जब टेस्ट किया था, अभी इसको 21 साल हो गए। नहीं, इस पर क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अभी इसको टेस्ट किए हुए 21 साल हो चुके हैं, क्योंकि इसको टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम 12 जून 2001 में। ठीक है, कहाँ पे, चंडीपुर में। ठीक है, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ब्रह्मोस के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम PDF फॉर्म में आपने जो भी यहाँ पे नोट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको लेके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा एडिटोरियल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज़ बनता है जो हमारा एडिटोरियल है। ठीक है, हमारा एडिटोरियल है किस बारे में, हमारा एडिटोरियल है इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के बारे में। ये टॉपिक क्यों भी बन के आया, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के जिनका नाम था अब्दुल्ला यमीन, ठीक है, इनके टाइम पे इंडिया और जो मालदीव है उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, कल हमने नेपाल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम मालदीव और इंडिया के रिलेशंस के बारे में जो आपने डिस्कस कर रहे हैं, तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, आपको जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक हैं इन पे नज़र रखनी चाहिए, और ख़ासकर जब ये न्यूज़ में हो और एडिटोरियल्स में हो। ठीक है, तो इनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि इन पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, कि इन पे एक फ़ाइन भी लगा है $5 मिलियन का, क्योंकि इन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे लिए जाना ज़रूरी है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है काम पे। वहाँ पे जब एक मोमेंट चली थी, ठीक है, कि इंडिया को जो है यहाँ पे क्यों अलो किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हमने जो ये चीज़ हाईलाइट की है, ठीक है, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एड रहा है वहाँ पे, क्रेडिट लाइंस, लोन्स जो इंडिया ने वहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट में जो वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जो है
हमारा हुल हुमाले जो अपना क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, वैसे ही एक गुली फालू पोर्ट जो है, ठीक है। उसके बाद इंडिया देखा जा रहा था कि 2018 के बाद इंडिया अपना बेस भी वहाँ पे बनाना चाह रहा था, मिलिट्री बेस, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। इंडिया और मालदीव्स का एक अच्छा रिलेशन रहा है। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें, वो हमारा एक सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर भी हमारा रहा है, कौन कि मालदीव्स। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है हम परफॉर्म करते हैं मालदीव्स के साथ। तो अभी जब उन प्रेसिडेंट जो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव वो नेक्स्ट जो है कैंडिडेट एज अपना कैंडिडेचर नहीं वहाँ पे अप्लाई कर सकते एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो प्रेसिडेंट के लिए आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी जो इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट मूव है वो ये है कि जो करंट गवर्नमेंट बने, जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेटर रहे, ठीक है। जो हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जो हमारे रिलेशन है मालदीव्स के लिए, मालदीव्स लोकेशन में भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा चैनल है जो इंडिया और मालदीव्स को जो है सेपरेट करता है, ठीक है। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो है हमारा 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो मालदीव्स और इंडिया का रिलेशन आपको देखो यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है, उसके साथ में ही देखिए मालदीव्स आ जाता है। तो ऐसे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिलेशन चाहे ट्रेड हो, चाहे मिलिट्री डिफेंस रिलेशंस हो, या वहाँ पे जो हम बेस सेटअप करने की बात कर रहे थे, या हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, या जो हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, तो इन चीज़ों के लिए हमें उनकी करंट गवर्नमेंट के साथ, कोई भी अगर करंट गवर्नमेंट हो, उनके साथ हमें क्या करना है कि एक बेटर रिलेशन बना के रखना है, पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने आज के पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रीमिसेस बिकॉज, ठीक है, इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो नहीं मनाया जाता। वाई? ऑप्शन हैं बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट, नेक्स्ट है मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स और पब्लिक हॉलीडेज, या फिर इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, या फिर ऑल ए बी एंड सी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट। जिन मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है उनका नंबर क्या है, 2, 12, 15 और 18। आई होप इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं इजीली बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो द आंसर इज़ 12, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। लेट्स राइज के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको डेली जो नोट्स हैं ये वहाँ पे PDF फॉर्म में मिले और इजीली आप अपने नोट्स बना सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।